मारने वाले भी और जांच करने वाली भी उन्हीं के पुलिस जांच क्या करना है? वीडियो चल रहा है। आप परिवार के साथ कैसे ले आते हैं? खेसारी जी बेटा की शहादत को पूरी तो नहीं कर सकते, पर उस माँ के लिए जितना हो सकता है प्रयास करेंगे, एक बेटा बनकर उनका सेवा करेंगे। क्या कहा अपने परिवार से? दुनिया सुनेगी, आप लड़ाई क्यों करेंगे? यहाँ पे सिंपैथी के मत करिए। अब इस माँ का जो होना था हो चुका, अब इस माँ को भरत तिवारी नहीं मिलेगा। लेकिन भैया उनका जो मेन समस्या था, जिस मिशन की बात कर रहे थे कि जो इंडिया के जो विस्थापित लोग हैं उनको साउंड फीस के रूप में बताया जाए, जो घटा है उसको भरवाया जाए, लेकिन उस मुद्दे में हम सबसे बड़ी चीज ना कि यहाँ पे एक मिनट फिर आज अच्छा पढ़ेगा, फिर आज उनका जो सपना था वो किसी को नहीं और ना ही किसी को नहीं दिया। कोई आता है आज आप देख के दीजिए जो शादी का सपना था ये पूरा होना चाहिए। उनके साथ जो आप लोगों ने किया तो सही है, आप लोग के हिसाब से तो सही है, लेकिन उनका सपना जो है वो कब साकार होगा? तमाम जो नेता आ रहे हैं यहाँ पे वायदे कर रहे हैं और भरोसा दिला रहे हैं, लेकिन हम सबको ही मिलकर करना पड़ेगा। ये कोई नेता आपके लिए नहीं, ये आम जनता का आंदोलन है, क्योंकि एक आम जनता का आदमी मरा है जिसका एक संकल्प था कि बेहतर जगह को बनाया जाए, बेहतर गरीबों की व्यवस्था को बनाया जाए। सर यहाँ से गरीबों को कौन सोचता है? लेकिन एक यहाँ अपराधी को अपराध को कम नहीं किया जाता है, हथियार छुड़वाया नहीं जाता है, मार दिया जाता है। ये प्रॉब्लम है ना कि अपराध को बढ़ाने के लिए ना आप हाथ में कलम दीजिएगा ना, हमारा बच्चा भी अपराधी हो सकता है अगर हम उसको बेहतर शिक्षा दे दें। लेकिन अगर समाज के लिए लड़के अगर कोई आदमी हथियार उठा रहा है तो उस आपको सोचना चाहिए कि जो आपका काम है वो कर रहा था। भरत तिवारी जो किए हैं वो तो उनका सरकार का काम कर रहे थे ना कि सरकार, ऐसा तो नहीं कि उनका प्रश्न उनके पास परिवार था, उनके पास माँ थी, उनके पास भाभी थी, उनके पास बहन थी, पूरी परिवार तो उनके पास थी, बट उन्होंने इस परिवार को गोद ले लिया जो कि जवनिया गांव से जो बाढ़ में डूबे हुए थे बेचारे उनको गोद ले लिया। गलती उनकी यही है क्योंकि ये लोग सरकार तो गोद ले नहीं सकते, क्योंकि उनके पास तो अपनी व्यवस्था के लिए अपने बच्चों को बेहतर स्कूल देना चाहती है। आज हर आदमी का बच्चा देखिए बेहतर स्कूल में पढ़ रहा है, हमारे बच्चे तो सरकारी स्कूल तक जाने लगते हैं क्योंकि सरकारी स्कूल भी जर्जर है। किस पे बात करिएगा? उनके बच्चों के लिए बेहतर अस्पताल है, बेहतर हर व्यवस्था है, हमारे बच्चों के लिए कहाँ है? तो सामाजिक लड़ाई लड़ने वाले कब तक आखिर बलिदान देते रहेंगे और वो काम पूरा भी नहीं होता है? बलिदान जारी रहेगा जब तक लोग जातिवाद से नहीं हटेंगे, जब तक जातिवाद की जब तक अब जात का नेता चुनिएगा ना, कोई जात का नेता अपनी जात को बढ़ा नहीं दुनिया का दस्तूर है। कोई भी आदमी अपनी जात को बढ़ने नहीं देता है। जब तक हम दमाद ढूंढेंगे ना तब तक हमें बेहतर नेता नहीं मिलेगा। उसके लिए आपको बेहतर इंसान चुनना पड़ेगा और ये पूरे समाज की बात है। हम जब वोट आता है तो जातिवाद पे प्रॉब्लम होती है ना, अब यहाँ ये सब बात करना सही नहीं है। भरत तिवारी की एक अंतिम इच्छा थी सर कि उनका जो सेल फोन है मेरे, अगर मुझे कुछ हो जाता है तो मेरा सेलफोन मेरी माँ को दे, लेकिन अभी तक उस सेलफोन को माँ को सुपुर्द नहीं किया गया है। प्रशासन अपने आप नहीं, ऐसा क्या इसमें है सर कि प्रशासन नहीं दे पा रही है? प्रशासन भी तो सरकार की अपने पक्ष में कोई बोल ही नहीं रहा। आपको लगता है कि जब गलती सरकार की है तो प्रशासन दे देगा? इसलिए नहीं दे रहे हैं क्योंकि उसमें वीडियो है, वही प्रॉब्लम है। उसमें फंसने का चांस सबका है, तब जो फंसने का चांस सबका है नहीं हो पाएगा। उसके लिए आंदोलन करना पड़ेगा सबको, उनके लिए लड़ना सबको पड़ेगा। यहाँ की पब्लिसिटी करने से किसी का कुछ होने वाला नहीं है। उसके लिए ना आप लोगों को सबको ना आंदोलन करना पड़ेगा, हम सबको आंदोलन करना पड़ेगा। जो चाहता है कि व्यवस्था बदल जाए, व्यवस्था बदलने के लिए यहाँ किसी की सुनी नहीं जाती है। बताइए वो अकेला आदमी मांग रहा था तो पूरा नहीं हुआ। इसीलिए कह रहा हूँ कि अब यहाँ हर व्यक्ति को, हर बिहार के नौजवानों को, हर वर्ग के लोगों को ना मांगना पड़ेगा, क्योंकि एक आवाज की कोई आवाज नहीं सुनता, एक आवाज की भी आवाज नहीं सुनता है। यहाँ करोड़ों की आवाज विधानसभा या लोकसभा या धरना पे नहीं जाएगी। ये देश का पहला मुद्दा है जहाँ पर पक्ष विपक्ष सभी जाति लेकिन उसके बावजूद भी सरकार अभी मंत्री नहीं आया अभी तक, दिया गया है, दर्ज नहीं हुआ।
जो कि परिवार में FIR हो गया है। एक पढ़ा लिखा आदमी सब कुछ समझता हो उसको खड़ा कर दिया। मुझे ऐसा लगा कि वो सबको रास्ता दे, नहीं तो होगा क्या कि हर वो रास्ते में हर आदमी अपनी बातें करते जाएगा और इसका कुछ नहीं होगा। मुझे ऐसा मुझे सब थोड़ा सा समझ में आता है, एक बेहतर इंसान होना चाहिए इस गांव को भी और इस पूरे समाज को भी और इस पूरे राज्य को भी, और मुझे लगता है पूरे बेहतर दिशा में लेके जाए। उसके लिए हमें एक बेहतर इंसान को खड़ा रखना पड़ेगा।